राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मुरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक साधक
कभी अपने जीवन में निराशा को स्थान न दे, कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो, हमेशा प्रसन्न रहे। कभी ऐसा प्रतीत हो कि प्रभु हमें अपना चिंतन दे रहे हैं, अपनी स्मृति दे रहे हैं, खूब भजन में लगा रहे हैं, तो उनकी कृपा में रहे। और कभी ऐसा प्रतीत हो कि ना कुछ भजन बन रहा है, ना कुछ साधन बन रहा है, जैसा बनना चाहिए वैसा भजन में प्रभु का नहीं कर पा रहा, तब भी उस स्थिति में भी प्रभु की कृपा में रहे। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत अपार, मन को धीरज छुटे नहीं और गहे न दूजी चाल। मन का धैर्य न टूटे और विपरीत चाल न चले, ये सावधानी रखने के लिए महापुरुषों ने आज्ञा करी। चूंकि हो सकता है कि कभी थोड़ा भजन हो, कभी बहुत भजन हो, कभी बहुत भगवान में मन लगे और कभी बहुत निराशा सी हृदय में आ जाए, भगवान के प्रति चित्त ही ना लगे, तब भी कृपा में रहे। अपने साधन का बल होगा, अपनी क्रिया का बल होगा, तो कृपा में रहना नहीं आ पाएगा। हमसे खूब साधन बन रहा है तो भगवान की अत्यंत कृपा है, उनकी कृपा से यह हो रहा है। और मान लो स्वभाव संस्कारवश, हमारी दुष्प्रवृत्तिवश अगर हमसे किसी कारण से साधन नहीं बन पा रहा, भगवान का भजन नहीं बन पा रहा, तब भी हम ये स्मरण में जरूर रखें कि हम प्रियालाल के हैं। ये स्मरण में जरूर रखें कि हमारा प्रियालाल के सिवा कोई नहीं है। आप विचार करिए, एक परिवार में एक पिता के 5 पुत्र हैं, या 2 पुत्र हैं, या 3 पुत्र हैं। एक पुत्र तो खूब सेवा करता है अपने पिता की और एक बिल्कुल सेवा नहीं कर पाता। तो जो बिल्कुल सेवा नहीं करने वाला है वह क्या दूसरे को पिता कहेगा? किसको पिता कहेगा? उन्हीं को पिता कहेगा जो पिता हैं। इसी प्रकार हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसमें भजन के प्रति विरोध भाव वर्णन नहीं हो रहा कि भजन नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा भजन हो रहा है तो उनकी कृपा है, और अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तब भी उनकी कृपा है, हम उनकी कृपा में रह रहे हैं। हमारा और प्रभु का संबंध छूट थोड़ी जाएगा, कभी विस्मरण थोड़ी होता है कि हम प्रभु के नहीं हैं। ऐसा स्मरण ही बने रहना, यही सच्चा भजन है। लेकिन ये अहंकार जो है ये निराशा उत्पन्न करता है, ये मन जो है ये निराशा उत्पन्न करता है कि हमसे सेवा नहीं बनी, हमसे भजन नहीं बना, हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करा गुरुजनों ने, तो निराशा उत्पन्न करता है मन। नहीं, तब भी निराश नहीं होना है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से अपने लोगों ने कई बार श्रवण किया है कि जैसे किसी मजदूर व्यक्ति को कोई बुला के ले जाए, बोले हमें तुम्हारे द्वारा अपने गृह में कार्य कराना है, अपने घर में कार्य कराना है, तुम चलो। और वो बुला के ले आवे तो जो दिहाड़ी होती है, दिहाड़ी कहते हैं जो दिन भर की मिलती है, तो संध्या समय में मिलती है। अगर वे ले आवे और ला करके बिठा दे एक कोने में, और शाम तक कोई कार्य न कराए, कोई उसकी सेवा न ले, कोई कार्य न कराए, तो संध्या समय में जो लेके आया था, लिवाकर लेकर आया था, उसको वह दिहाड़ी उसकी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप कानून के हिसाब से भी देखें तो उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई आप ले आए हमें, अब आप कुछ कराएं या न कराएं, ये आपके मन की बात है। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु ने कृपा करके अपनी शरण दे दी, श्री वृंदावन का वास दे दिया, अब वह अपना भजन करावें या न करावें, लेकिन जो परिणाम मिलता है वो उनकी कृपा से अवश्यम भावी मिलेगा ही मिलेगा, इस बात पर कभी संशय ना हो। लेकिन ये अहंकार बड़ी सूक्ष्म बात कहने जा रहे हैं, और ये केवल और केवल उपासकों के लिए है, तार्किक लोगों के लिए नहीं है। बड़ी सुंदर लगती है ये बात स्मरण करने में।
मैं ऐसी कौन सी सेवा करूं कि मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हो जाएं। बहुत उत्तम बात है, बहुत उत्तम बात है, लेकिन आप इसमें विचार करिए सूक्ष्मता से, क्या वे हम पर प्रसन्न नहीं है जो हम अपनी सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे? क्या वे हम पर रीझे हुए नहीं हैं कि अपनी सेवा के द्वारा हम उन्हें रिझाएंगे? वो तो रीझे हुए हैं, तभी उन्होंने स्वीकार किया है। सेवा भजन तो अपने जीवन को सुचारू रूप से, सही ढंग से, अपने जो कर्म करने की शक्ति है उसको वह करने के लिए हम शुभ कर्मों में लगाते हैं। अन्यथा केवल और केवल अपनी रीझन से ही उन्होंने हमें स्वीकार किया है। ये बड़े सूक्ष्म विषय है, हम अपने अहंकार की चाल समझ नहीं पाते। लगता है कि कितना सुंदर भाव है अपने हृदय में कि गुरुदेव हमारी सेवा स्वीकार करें, गुरुदेव को हम अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करें। लेकिन आप सच मानिए, उन्हें प्रसन्न करना नहीं है, वे प्रसन्न हैं। उन्हें रिझाना नहीं है, वे रीझे हुए हैं। केवल इस बात का स्मरण रखना है कि वे रीझे हुए हैं, केवल इस बात का स्मरण रखना है कि वे प्रसन्न हैं। ये भजन साधन, ये साधन केवल इसलिए है क्योंकि क्रियाशील रहता है। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणै विलीयते सुखम दुखम क्षम क्षेमम कर्मणै वाविपद्यते। श्री भगवान का वचन है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। तो कर्म होंगे ही होंगे, इसलिए शुभ कर्म किए जाएं, साधन परायण रहें। अगर साधन परायण नहीं रहेंगे तो कुछ अशुभ करेंगे। लेकिन आप सच मानिए, अपनी क्रिया के द्वारा न कोई कभी प्रभु को प्रसन्न कर पाया है, न कर सकता है और न कर पाएगा। सच मानिए, वह प्रसन्न है। सबसे पहले ये बात को हृदय में बिठा लिए। कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि अभी प्रकट में ऐसा लगे कि हमारे गुरुदेव सेवा ही स्वीकार नहीं करी, आज तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारे गुरुदेव ने सेवा ही स्वीकार नहीं करी। नहीं, दुर्भाग्य कैसे, अब तो सौभाग्य है। वे सेवा लें या न लें, उनकी इच्छा की बात है। हम उनकी कृपा में जी रहे हैं, हम उनके आश्रय में जी रहे हैं। पिता भी कह दे कि आज से मैं तुम्हें पुत्र नहीं मानता, तो बच्चा अगर कहे कि आप मानो या ना मानो, लेकिन है तो अब डीएनए टेस्ट करा लो, हम तो हैं तो आपके ही। ऐसी ही दृढ़ निष्ठा रहनी चाहिए। प्रभु भी कह दें, यद्यपि प्रभु इतने करुणामय हैं, वे कभी किसी से नहीं कहते। वह तो लालायित रहते हैं, वह तो आकांक्षा लगाए बैठे हैं कि ये मेरा पुत्र, मेरा जन मुझसे कह दे कि मैं तेरा। इस आशा में वे निरंतर खड़े रहते हैं। आप देखिए, राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी महाराज, राधा रमन लाल जी महाराज और जितने भी ठाकुर विराजमान हैं वृंदावन में, सब खड़े हुए हैं ना, हमारा इंतजार कर रहे हैं ना कि हमारे सामने आवे और मुझसे कह दे कि मैं तेरा। तो उनका तो स्वभाव ही नहीं है। लेकिन मान लो कभी वह भी कह दें कि तू मेरा नहीं, तब भी हमें इस बात पर अड़े रहना है, डटे रहना है कि नाथ अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, हो सकता है अच्छा बालक आपका न बन पाया हूं, तो मैं बुरे से बुरा हूं, बुरो में बहुत बुरा हूं, लेकिन आखिर टावर थारो। राजस्थानी भाषा में पुत्र को टावर कहते हैं। तो भाई जी महाराज ने पद लिखा है, नाथ में थारो जी थारो, बुरो में बहुत बुरा हूं, बुरे से भी बुरा, उससे भी बुरा, और सबसे बड़ा बुरा जो हो उससे भी बड़ा बुरा हूं मैं, लेकिन हूं तो मैं आपका ही बालक, आपका ही टावर। इसलिए आप मुझे स्वीकार करो। और उन्होंने तो स्वीकार कर ही रखा है, बस इस बात का स्मरण बना रहे। ये मन निराश करता है, ये मन हताशा हृदय में लाता है, लेकिन कभी निराश नहीं होना है। इस बात से तो कभी निराश नहीं हो रहा है कि प्रभु मेरे हैं या नहीं है। इस संशय को कभी हृदय में नहीं लाना है। ये संशय अगर हृदय में आ भी जाए तो एकदम फटकार देना है मन को कि तू क्या सिखा रहा है हमें। अरे संसार जो मेरा नहीं है उसे तू अपना करके दिखाता है, और जो मेरे अपने हैं उनको तू पराया करके दिखाता है। धिक्कार है तेरे ऊपर। हमें धिक्कार देना चाहिए अपने मन को। हमें इस बात से कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा लगे कि दर्शन नहीं हुए, तब भी हमें निराश नहीं होना है। मैं पुकार के अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगा, लेकिन किसी और की तरफ नहीं देखूंगा।
मेरा आपके सिवा कोई और प्रीतम नहीं है। लोग भी कह दें कि जिनकी तुम शरण में हो वो इतने सर्वगुण संपन्न नहीं है कि वे तुम्हारी रक्षा कर सकें, तब भी मैं आपके सिवा किसी और की तरफ ताकूंगा नहीं, कभी नहीं ताकूंगा किसी और की तरफ। कोई अगर आके भी कह दे तो नहीं माननी है बात, हमारे प्रीतम हमारे हैं। कोई बता भी सकता है कि देखो तुम अपना प्रीतम मानते हो श्री प्रियालाल को, गुरुदेव को, और देखो उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा किया। नहीं, फिर भी उसकी बात नहीं माननी है। लेकिन मन क्या होता है, वो तुरंत कहने लगता है हाँ बात ठीक है, हाँ हम तो इतना समर्पण किए हुए हैं और देखो हमारे संग ऐसा। नहीं नहीं नहीं, यही सावधान रहना, ये सबसे बड़ी माया की चाल है। जब कोई दाल नहीं गलती है माया की, तो आखिरी चाल यही चलती है माया, इष्ट गुरु के संबंध में विक्षेप पैदा करती है, विक्षेप पैदा करती है। इसलिए कभी इस बात को तो हृदय में लाना ही नहीं, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आ जाए, लेकिन कभी हमारे जीवन में इस बात का स्फुरण ना हो कि मेरा कोई और है। नहीं, मेरा कोई और नहीं है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, या सामने से कैसी भी परिस्थिति आ रही है, उस सब परिस्थिति को स्वीकार करके मैं अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर चुकी हूं। अब किसी बात की कोई मुझे परवाह नहीं रह गई। जय श्री रूपलाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जब हम बिक गए, जय श्री रूपलाल हित हाथ बिकानी, श्री हिज्जू के हाथ में बिक गए, तो फिर जितनी भी उनकी दिव्य संपत्ति है, समस्त वैभव है, वो हृदय में स्फुरित हो जाएगा। हम बिक नहीं पाते हैं। हमें जरा सी प्रतिकूलता मिलती है, मन बेचैन होता है, हताश होता है, निराश होता है, तो मन विक्षिप्त हो जाता है। वह सोचता है कि अरे छोड़ो, संसार को ही अपना मानो। संसार जो हमसे प्रेम करता है, प्रेममयी वार्ता करता है, उसी से प्रेममयी वार्ता करके अपने जीवन का यापन करते हैं। क्यों इस झंझट में पड़ना। लेकिन नहीं, एक चातक की तरह रट लगी रहे कि मेरे प्राणनाथ केवल और केवल आप हो और कोई नहीं है। और फिर जब ऐसी स्थिति उपासक की आती है, तो वे देख पाता है क्या, वे प्रीतम मेरे श्याम प्राण धन प्यारे, रहते नित मेरे पास, न होते न्यारे। जब उसने देख लिया कि मेरे प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर हैं, मेरे प्राणनाथ गुरुदेव हैं, मेरे प्राणनाथ प्रिया प्रीतम हैं, और उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो वो प्रति क्षण ऐसा अनुभव करता है कि मेरे निकट में ही मेरे प्यारे हैं, मेरे निकट में ही हैं। क्योंकि उसकी कोई शर्त नहीं है कि ऐसा होगा तभी मैं मानूंगा कि मेरे निकट प्रिया प्रीतम है। ये भी बड़ी विलक्षण बात है। हमारे दिमाग में मान्यताएं बैठी होती हैं, मन में मान्यताएं बैठी होती हैं, ऐसा ऐसा है तो हमारे ऊपर कृपा है, अगर ऐसा ऐसा नहीं है तो हमारे ऊपर कृपा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल विपरीत बात है। जैसा भी है वो सब कृपा है। ये भक्त की बात है, शरणागत की बात है, ये समर्पित चित्त की बात है। जैसा भी है वह कृपा है। कोई खूब साधन कर रहा है, पूछ सतगुरुदेव भगवान के वचन दोहरा रहे हैं, कोई खूब साधन कर रहा है, कोई खूब वचन पे चल रहा है, गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है, और आपने उसे देखा तो आपके हृदय में क्या आता है? कोई गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले, खूब सिद्धांत माला जप, आसन प्राणायाम और एकदम समाधि लगी हुई और खूब अच्छे से सेवा साधन में लगा हुआ, तो आपके चित्त में क्या आता है उस समय? पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने कहा हम समर्पण की झलक दिखा रहे हैं कि चित्त में क्या होता है उस समय। यह होता है कि मैं करूं, ऐसा मैं करूं, या हृदय डोलता है श्री प्रियाजू के चरणों में, लाडलीजू ये सब कितने धन्य हैं। प्रियाजू ये निरंतर आपके चिंतन में लगे हुए हैं, ये निरंतर आपके भजन में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अधम, मैं आपका ठीक से स्मरण भी नहीं कर पाता, मैं आपकी याद भी नहीं कर पाता। लाडलीजू मुझे तो आपका ही भरोसा है। अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल सीधी लाइन पर चल रहे हैं। रसिकन सो प्रीतम कहे सूदो चले आपने धर्म, ये सूदा धर्म है, सीधा धर्म है। लेकिन सच्ची बात श्री गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन है
कि अगर ऐसा कभी आवे कि अमुक साधक तो बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है, साधन का परिणाम उसके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो हमारे जीवन में ये उत्साह नहीं आना चाहिए कि मैं भी ऐसा करूं। हमारा जो चित्त है वे प्रियालाल के श्री चरणों में दौड़ना चाहिए कि लाडलीजू वह कर पा रहा है, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं 10 जन्म में भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे को केवल और केवल आपकी कृपा का भरोसा है, केवल और केवल आपकी कृपा का ही आश्रय लिए हुए हूं मैं, और कोई मेरे जीवन में साधन नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सीधा मार्ग है समर्पण का, फिर पूरा भार श्री ठाकुर जी महाराज ले लेते हैं उसका पूरा भार। आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर भार लिए रहेंगे तो वे विचार करेंगे कि अभी इसमें सामर्थ्य है चल पाने की। कहां तक कहा जाए, ये सब बात एकदम ऐसे कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी पूज्य सतगुरुदेव भगवान के वचन ही दोहरा रहे हैं। प्रार्थना अंतिम बात होती है कि सब साधन करते करते हार गया और उसके जीवन में प्रार्थना उत्पन्न हो गई, और फिर इसके बाद एक स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रार्थना करते करते प्रार्थना का भी बल खत्म हो गया। अब प्रार्थना भी नहीं हो रही है, केवल अश्रु प्रवाह हो रहा है। थोड़ा सा विचार करिए, एकांत में हो और कभी मन विचलित हो, विक्षिप्त हो, तो प्रार्थना करने का मन करता है, तो एकदम मन अंदर से कहता है क्यों प्रार्थना करनी, क्या उन्हें पता नहीं है? प्रार्थना भी क्यों करनी? जब उनको हृदय दे दिया, ये जीवन दे दिया, तब प्रार्थना करके उनको क्यों बताना, क्या उन्हें पता नहीं है कि मेरी क्या स्थिति है, और मेरी इस स्थिति में वे अगर प्रसन्न हैं तो मैं कभी स्थिति सुधारना क्यों चाहूं? ऐसी स्थिति जिस उपासक की होती है ना गुरु कृपा से, कभी वह नहीं देख पाता कि मेरे से प्रभु विलग हैं, क्योंकि उसकी जो थर्मामीटर है ये नापने का कि कृपा है या नहीं, वो हर चीज में कृपा देख रहा है। मेरे प्रभु मुझे दुत्कार दें तो उनकी कृपा, मेरे प्रभु मुझे निकट बुला के गोदी में बैठा के दुलार करें तो उनकी कृपा, मैं उनकी कृपा में ही जी रहा हूं। जब हर परिस्थिति में वो कृपा देख रहा है, हर परिस्थिति में अपने प्रभु का मंगल विधान देख रहा है, तो आप बतलाइए कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो उसको विघ्न पहुंचाने वाली हो? ये स्थिति जब आती है तब आनंद का स्मरण होता है, तब आनंद कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। इष्ट के द्वारा हमारी मानी हुई दी हुई कोई भी प्रतिकूलता, हमारी मानी हुई इसलिए क्योंकि वो प्रतिकूलता दे ही नहीं सकते, लेकिन संसार की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में वो प्रतिकूलता हो, तब भी वे कोई भी प्रतिकूलता उस उपासक के चित्त को उद्वेगित नहीं कर सकती, विक्षिप्त नहीं कर सकती। जो कृपा के आश्रित है वे हर चीज में कृपा देखता है। ऐसी स्थिति आने पर वे चारों तरफ अपने देखता है कि कृपा ही कृपा से मैं लबालब भरा हुआ हूं, मेरे पे बहुत कृपा है, मेरे पे बहुत कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जो कुछ जीवन में हो रहा है, स्वभाव संस्कार पर जो कुछ भी प्रारब्ध अनुसार हो रहा है, वो सब में प्रभु की कृपा को देखता है। मेरे पे बहुत कृपा, मेरे पे बहुत कृपा। तो श्री भगवान के सामने श्री ब्रह्मा जी का वचन है, ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है भागवत में कि उनको आपकी ये दिव्य संपदा ऐसे प्राप्त हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त हो जाती है, ऐसे उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ये कृपा का आश्रय का परिणाम है। इसलिए कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो, कभी निराशा ना आने पाए, हम सदा उत्साहित बने रहे, मुझ पर कृपा है। अब हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में अगर कोई हमने सोच रखी है कि ये कृपा होती है, तो फिर विक्षिप्तता आने का चांस है, फिर निराशा आने का चांस है। हम मन को चांस ही क्यों दें, कोई विकल्प ही क्यों दें मन को? कोई विकल्प नहीं देना मन को, हर परिस्थिति में कृपा है। तो वे देख पाता है कि वे प्रीतम मेरे श्याम प्राण धन प्यारे, रहते नित मेरे पास न होते न्यारे। अपने जीवन में देख पाता है कि सदा प्रीतम मेरे निकट रहते हैं। श्री कबीरदास जी महाराज एक पद में कहते हैं, हमारा
यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार हम में ही है, अर्थात मैं सदा उनकी कृपा से लबालब डूबा हुआ, उनकी कृपा में ही जीवित हूं। वो सदा मेरे निकट ही रहते हैं, तो मेरे को इंतजार किस बात का, कोई इंतजार नहीं है मुझे, क्योंकि मैं हर समय देख पा रहा हूं, रहते नित मेरे पास न होते न्यारे, कभी वो मुझसे दूर नहीं होते, चिंतन रूप से सदा मेरे निकट बैठे रहते हैं। आप सच मानिए, प्रकट में आप निकट बैठे हैं तो संभव है कि दूरी हो, लेकिन चिंतन में आप निकट बैठे हैं तो ये संभव ही नहीं कि दूरी हो। तो यहां निकट बैठे हैं तब भी हो सकता है कि दूर बैठे हों, कहीं दूर हो, लेकिन कहीं दूर हैं और चिंतन से प्रभु के पास हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दूर हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अखंड चिंतन ही उनकी नित्य सन्निधि है। इस बात को सदा अपने मानस पटल पर हमें अंकित रखना चाहिए। यह अखंड चिंतन जो है, अखंड स्मृति जो है, यही उनकी नित्य सन्निधि है। इसी से उपासक को यह अनुभव में आता है कि रहते नित्य मेरे पास न होते न्यारे। और बोले कहां कहां रहते हैं, स्थान तो होगा कुछ के भाई, जब आप पूजा घर में जाते हो, मंदिर के सामने बैठते हो, तभी आपके पास रहते हो, कोई स्थान तो होगा। तो उपासक कह रहे हैं, खाने पीने सोने जगने के सारे, करते वे मेरे साथ कर्म ध्रुव तारे। वो ध्रुव तारे प्रभु, जैसे ध्रुव अटल है, ध्रुव तारा जो है वह अटल है, इसी प्रकार वह प्रभु अटल अभंग रूप से मेरे निकट रहते हैं और मेरे खाने पीने सोने जगने की सारे कृत्य मेरे साथ करते हैं। मैं खाता हूं तो मेरे साथ खाते हैं, मैं पीता हूं तो मेरे साथ पीते हैं, मैं सोता हूं तो मेरे साथ सोते हैं, मैं जगता हूं तो मेरे साथ जगते हैं। आह, कैसी स्थिति आ गई। किससे आई? केवल और केवल उनकी कृपा के आश्रय से, केवल और केवल उनके आश्रय से, अपने साधन के आश्रय से नहीं, अपने बल के आश्रय से नहीं। अपना बल कितना है? चींटी कभी पहाड़ को लांघ सकती है भला? नहीं। लेकिन इनकी सामर्थ्य प्रकट हो जाए, इनकी कृपा का आश्रय हो जाए, तो चींटी भी बड़े से बड़े पहाड़ को भी लांघ सकती है। इसलिए इनकी कृपा का आश्रय। बोले खाने पीने सोने जगने के सारे, करते वे मेरे साथ कर्म ध्रुव तारे। वे मेरे साथ ही रहते हैं, वे घुले मिले रहते हैं मुझसे प्रतिपल, जो देख न पाए पल भर होते व्याकुल। आहा, जब चिंतन से प्रभु को पकड़ लिया, जब चिंतन से कभी प्रभु को बिलग नहीं जाने दिया, तो ये स्थिति आ गई कि कभी ऐसा जीवन में भी आ जाए कि कहीं क्षण भर के लिए भी चिंतन इधर उधर हो जाए, तो उपासक तो क्या व्याकुल होता है, प्रभु व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु व्याकुल हो जाते हैं। वे घुले मिले रहते हैं मुझसे प्रतिपल, प्रतिक्षण मेरे से घुले मिले रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि वे पल भर देख ना पाए कि कहाँ हैं, तो होते व्याकुल, वो व्याकुल हो जाते हैं। ये स्थिति आती है समर्पण चित्त की, कृपा के आश्रय की ये स्थिति आती है। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। एक बार एकांतिक वार्तालाप में पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने कहा कि कभी ऐसा भी होने दो कि ये भी हमारा भजन करें, तुम तो इनका भजन करते ही हो, कभी इनको भी छूट दो कि ये भी हमारा भजन करें, ये भी हमारी स्मृति करें। ये क्या? ये समर्पण चित्त की बात है। अब वह पूर्ण आश्रित हो गया, पूर्ण भरोसे पे हो गया। अजात पक्षा एव मातरम खगाह, जैसे जिस पक्षी के अभी पंख भी नहीं निकले हैं, वो अपनी माँ के आश्रित ही रहता है। ऐसा आश्रय जिसका उत्पन्न हो गया, तो फिर माँ को चिंता है उसके खान पान की। घोंसले में जो पक्षी अभी अभी प्रकट हुआ है, जिसके अभी पंख भी नहीं निकले हैं, उसकी आश्रयदाता कौन होती हैं? माँ होती हैं भाई। उसको चोंच में चोंच डाल करके वो पवाती हैं। इसी प्रकार भक्त होता है। सबसे उत्तम शरणागति
बिना पंख वाले पक्षी की सबसे उत्तम शरणागति है, सबसे उत्तम समर्पण है। जहां ये होता है कि नहीं हमें भी तो कुछ करना ही पड़ेगा, थाली सामने रखी हो तो खानी तो हमें ही पड़ेगी, ऐसा भी सिद्धांत होता है। नहीं, थाली सामने रखी हो तो खवावेंगे भी वही। श्री मलुकदास जी का जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने सुना कहीं कि भगवान सबको पवाते हैं, आप अपना अहंकार धारण मत करिए, भगवान सबको तो देखा उन्होंने कि हम देखते हैं कि भगवान कैसे पवाते हैं। अगर ऐसा हुआ कि बिना करे भगवान पवा देते हैं तो मैं पूरा जीवन उनको समर्पित कर दूंगा। तो पूरा प्रसंग है, जंगल में गए और जंगल में जाकर के एक पेड़ के ऊपर कहीं जाकर के छिप गए कि अब देखूं यहाँ आकर कौन पवाएगा मुझे, कैसे भगवान पवाएंगे। तो उस जंगल में राजा की टोली आई। अब राजा की टोली मतलब पूरा उनका लाव लश्कर, सारे सैनिक और पूरे भोज भंडार की सामग्री, और राजा है भाई, सारी व्यवस्था उसके साथ चलती ही है। तो राजा को भूख लगी, उसने आदेश किया कि भाई हमें भूख लगी है। तो तुरंत राजोचित सत्कार के साथ पूरा वह भोज भंडारे बनने चालू हुए। सुंदर सुंदर पदार्थ बन के तैयार हुए, सजाए गए। इतने में घोड़ों की टाप सुनाई दी। तो जो सैनिक आदि थे उन्होंने सूचना दी कि लगता है महाराज कि दुश्मनों का आक्रमण होने वाला है, इसलिए ऐसा किया जाए कि यहाँ से चल दिया जाए। तो तुरंत जो है सब भाग गए, वो खान पान की सामग्री वहीं रह गई। अब पीछे से आए वह जो घुड़सवार थे, सब लोग जो दुश्मन थे वे सब आए लूटने के लिए, जो आने वाले थे। देखा कि सुंदर सुंदर भोजन रखा है, तो सारे जितने भी थे भूखे तो थे ही। उन्होंने कहा पा लिया जाए। तो उनका जो सरदार था उन्होंने रोका, नहीं नहीं, तुम जानते नहीं ये चाल हो सकती है राजमंत्रियों की, उन्होंने हमारे लिए भोजन रखा है, इसमें जहर मिला होगा और इसे पाने पर हमारी मृत्यु हो जाएगी और इनका कार्य सफल हो जाएगा, इसलिए ये सब पाना नहीं, थोड़ा भूख को सहन करो। जब सरदार ने सास बोले ढूंढो, यहीं कहीं होगा, छुप के देख रहा होगा हमें कोई ना कोई कि ये पाते हैं या नहीं पाते। तो सब ढूंढने लगे। ढूंढते 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 ऊपर दृष्टि गई तो मलुकदास जी ऊपर बैठे थे पेड़ के ऊपर। उतारो इसे, नीचे उतारो। अब मलुकदास जी उतरे, उतारा गया, पकड़े, बोले तू हमें मारने के लिए सब भोज पदार्थ रखे हैं ना तूने? बोले नहीं नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो। बोले हाँ हमें सब पता है, इसे पवाओ पहले। बोले नहीं मैं नहीं पाऊंगा। तो मुंह ऐसे चिपका लिया मलुकदास जी ने, नहीं पाऊंगा। तो मुंह खोल के जबरदस्ती ठाकुर जी की बार बार बलिहारी जा रहे हैं मलुकदास जी अंदर से कि मैं जान गया प्रभु कि बिना करे भी आप पवा देते हो जब आपको पवाना होता है। तो उन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। श्री मलुकदास जी ने कहा कि हम जान गए अजगर कभी कार्य करने नहीं जाता, कि 8 घंटे की ड्यूटी करता हो तब उसे खाने को मिलता हो, वो पड़ा रहता है, सामने आता है कोई तो उसको खा लेता है, प्रारब्ध अनुसार जो सामने आता है उसको ग्रहण कर लेता। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, पक्षी भी कोई काम धंधा नहीं करते हैं, सबके खान पान की व्यवस्था श्री ठाकुर जी सुचारू रूप। आप विचार करिए, इस 84 लाख योनियों में एक मनुष्य में ही बुद्धि दी गई है, बाकी 83,99,999 योनियां जो हैं वे भोग योनियां हैं और सब आनंदित हैं। और जिसको भगवान ने बुद्धि के द्वारा स्वतंत्र छोड़ा है वे मनुष्य ही दुखी है, कोई कार्य नहीं करता। आप विचार करिए, चलो पक्षी तो अब भी दिखते हैं कि चुन करके लाते हैं और वो सब, आप एक पत्थर को खोदिए और पत्थर के नीचे नीचे जितना नीचे आप जा सकते हैं वहां जाइए, वहां भी आपको हजारों कीड़े मिल जाएंगे। तो वहां तक उन तक कौन खाना पहुंचा रहा है? ये तो एक अहंकार धारण किए हुए मनुष्य है कि वह सोचता है कि बिना करे कुछ नहीं होगा। बिना करे सब कुछ हो जाता है, लेकिन तब जब आपके जीवन में ये प्रश्न ना हो कि बिना करे सब कुछ हो जाएगा क्या? सब हो जाता है। दुख कोई चाहता है क्या हमें दुख मिले, लेकिन फिर भी मिलता है ना प्रारब्धानुसार। इसी प्रकार सुख भी मिलता है। अगर आपके भाग्य में भोजन है तो आपको खूब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन मिल जाएंगे, और आपके भाग्य में नहीं है तो सामने आई हुई थाली भी आप नहीं पा पाएंगे और उससे पहले मृत्यु हो जाएगी। हाथ में कवल होगा
आप पाना चाहेंगे और नहीं पा पाएंगे। कोई कार्य आ जाएगा, आप उसे छोड़ करके चल देंगे। इसलिए पूर्ण आश्रित हो जाएं। जो करने के लिए आए हैं वे करें। क्या करने के लिए आए हैं? हम प्रभु को अपना मानने के लिए आए हैं। हमारी जो और उनके संबंध की जो हमें विस्मृति हो गई है, उस स्मृति को पुनः जागृत करने के लिए आए हैं। ये संत समागम, ये संतों की सन्निधि, ये गुरुजनों की कृपा जो हमें प्राप्त हुई है, ये सुप्त अवस्था में जो हमारी स्मृति है प्रभु के संबंध से युक्त, उसी सुप्त संबंध को हमें पुनः जागृत करना है। हमें ये मानना है कि हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो वो हर परिस्थिति में अपने प्रभु की कृपा देखता है और उस उपासक के जीवन में कभी निराशा नहीं आती, कभी हताशा नहीं आती, कभी उद्वेगित नहीं होता। इसलिए अपने हृदय में इस बात को स्वीकार करें, कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो। मैं खूब आनंदित होकर राधा राधा रटूंगा, चाहे कैसी भी मेरे जीवन में परिस्थिति हो जाए। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने कथन श्रवण किया कि कैसे श्री महाप्रभु जी दिव्य श्रीमद् भागवत में जो वर्णित लीलाएं हैं उनका अभिनय अपने परिकर के साथ कर रहे हैं। एक दो लीला का श्रवण अपने लोगों ने पूर्व में श्रवण किया, कैसा श्री महाप्रभु जी को आवेश आ जाता है। अब आगे चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु अब भक्तों के साथ लेकर नित्य प्रति बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं करने लगी, नित्य प्रति लीलाएं करती। जब से जगाई मधाई का उद्धार हुआ और वे अपना सर्वस्व त्याग कर श्रीवास पंडित के यहाँ रहने लगे, तब से भक्तों का उत्साह अत्यधिक बढ़ गया। मधाई तो गंगा किनारे भी रहता, कभी श्रीवास पंडित जी के यहाँ रहता, कभी गंगापुर में अपने लोगों ने कुटिया बनाने का आदेश किया था, नित्यानंद प्रभु ने वहाँ रहता और सबसे अपने जो पाप हुए उनके लिए क्षमा मांगता, सबसे क्षमा मांगता। और वो पूर्ण प्रसंग सुना है अपने लोगों ने। तो श्रीवास पंडित जी के यहाँ भी जगाई रहता, तो कभी कभी मधाई भी आ जाते। अत्यंत उत्साह रहता सभी भक्तों के हृदय में। अन्य लोग भी संकीर्तन के महत्व को समझने लगे कि जब जगाई मधाई जैसा दुराचारी पापी भी जब भगवान नाम का स्मरण कर रहा है और भगवान के भजन में इतनी वैराग्य भावना के द्वारा लगा हुआ है, तो हमें भी लगना चाहिए। ऐसी भावना सबके हृदय में आती तो सब महत्व समझते संकीर्तन का। अब संकीर्तन की चर्चा नवद्वीप में पहले से भी अधिक होने लगी। मुरारी गुप्त प्रभु के सहपाठी थे। मुरारी गुप्त जी ये प्रभु के साथ पढ़ा करते थे। वे प्रभु से अवस्था में भी बड़े थे। प्रभु उन्हें अत्यधिक प्यार करते और उन्हें अपना बहुत ही अंतरंग भक्त समझते थे कि हमारा निज है। मुरारी का भी प्रभु के चरणों में पूर्ण रीत्या अनुराग था। वे रामोपासक थे। ये आज ही प्रसंग आया है जो अभी पूर्व में थोड़ा सा चर्चा की। रामोपासक थे वे, राम जी की उपासना, अनन्य उपासक, ऐसे उपासक कि दृढ़ता के साथ श्री राम जी की शरणागति स्वीकार किए हुए हैं। वे रामोपासक थे। अपने को हनुमान समझकर कभी कभी भावावेश में आकर हनुमान जी की भांति हुंकार करने लगते, क्योंकि जिनकी उपासना की जाती है उनके दासत्व का रंग चढ़ता है। तो सबसे बड़े दास श्री रघुनाथ जी के श्री हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी का भावावेश कभी कभी मुरारी गुप्त जी के अंदर हो जाता। हनुमान जी से बड़ा प्रेम करते हैं श्री रघुनाथ जी, अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब राम रावण का युद्ध हो रहा है तो भयंकर युद्ध, और रावण ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रहार कर रहा है, यद्यपि श्री रघुनाथ जी सब अस्त्रों का प्रतिकार कर रहे हैं सब, लेकिन खूब प्रसन्नता के साथ युद्ध लड़ रहे हैं श्री रघुनाथ जी रावण के साथ। लेकिन कब क्रोध आया? बड़े बड़े रथों पर सवार होकर रावण, अच्छा ये तो वनवासी हैं श्री रघुनाथ जी महाराज, रथ आदि कैसे? तो श्री हनुमान जी ने अपने ग्रीवा पर बिठा लिया श्री रघुनाथ जी को कि आप मेरी ग्रीवा पर विराजमान हो, और इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया श्री हनुमान जी ने कि रावण ऐसा प्रतीत हो रहा है नीचे कि जैसे कोई चींटी चुनगुन हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से अब खूब अस्त्रों का प्रहार किया, खूब युद्ध हो रहा है। बड़ा विलक्षण वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग है। खूब युद्ध हो रहा है और प्रभु प्रसन्नता के साथ युद्ध कर रहे हैं, क्रोध के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, और इतनी लाघवता से श्री हनुमान जी महाराज युद्ध के अपने को भी बचा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी को बचा रहे हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी और अपनी चाल के साथ
पूरा युद्ध का पूरा भार श्री रघुनाथ जी को बिठा करके कंधे पर। अब इस रावण ने सोचा कि ये बानर जो है ये सबसे ज्यादा आतंक फैलाए हुए है, अगर इसको ही सबसे पहले इसका विनाश किया जाए तभी बात बनेगी, तभी मैं राम जी पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तो बड़े बड़े बाण उसने छोड़ने प्रारंभ किए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज तो ऐसे एक हाथ झटकते और सारे बाण धराशायी हो जाते। तो शक्तियुक्त जो दिव्यास्त्र थे वो 3 बाण दिव्यास्त्र के एक साथ श्री हनुमान जी पर छोड़े। जैसे ही श्री हनुमान जी पर छोड़े तो मस्तक पर जाकर श्री हनुमान जी के लगे, क्योंकि शक्ति है ना, उसका सम्मान करना आवश्यक है। अब जैसे ही लगे तो कोई जैसे किसी के कांटा लग जाए तो कैसे एकदम कोई बलशाली हो तो एकदम बाहर निकाल देता है पकड़ करके, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने तुरंत वह बाण निकाले और तोड़ के गिरा दिए। लेकिन रक्त की धार निकल पड़ी। रक्त की धार जैसे ही निकली वह रक्त की धार श्री रघुनाथ जी के चरणों में पड़ी। देखा ये गरम गरम रक्त की धार, श्री हनुमान जी के मस्तक पर देखा तो खून। फिर क्रोध आया श्री रघुनाथ जी को कि मेरे सेवक हनुमान पर तुमने प्रहार किया, उसको कष्ट पहुंचाया, अब तू देख रावण। तो बड़ा विकट वाल्मीकि रामायण में युद्ध का प्रसंग है, कितनी लाघवता के साथ और कितने अद्भुत ढंग से श्री रघुनाथ जी ने रावण के साथ क्रोधयुक्त होकर युद्ध किया है। तब अभी तक प्रसन्नता के साथ, लेकिन क्रोध कब आया? जब हनुमान जी के प्रति अपराध बन गया, भक्त के प्रति अपराध बन गया। तो हनुमान जी से अत्यंत प्रेम करते हैं श्री रघुनाथ जी, तो हनुमान जी का भाव आ जाता मुरारी गुप्त जी के अंदर, क्योंकि हनुमान जी परम सेवक। एक दिन प्रभु ने विष्णु भाव में कहा, श्री महाप्रभु जी को विष्णु भाव प्रकट हो गया और एकदम पुकारने लगे गरुण 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 गरुण। जैसी पुकारा गरुण गरुण, तो बस उसी समय मुरारी गुप्त जो थे वे अपने वस्त्रों को दोनों ओर पंखों की तरह फैला के, कि जैसे अचला पहन रखा है तो दोनों हाथों पे ऐसे कर लिया और पंखों की तरह फैला के प्रभु को जल्दी से अपने कंधे पर चढ़ा लिया, कंधे पर विराजमान कर लिया और आनंद से इधर उधर आंगन में घूमने लगे। ये हमेशा भावना में रहते हैं महापुरुष जन। ये लीला अभिनय समस्त भक्तों के जीवन में देखा गया है। आप देखिए रास पंचाध्यायी में जब श्री ठाकुर जी महाराज प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयते, अंतर्ध्यान हो जाते हैं श्री ठाकुर जी महाराज, और गोपीजन जब ढूंढती हैं और ढूंढने पर भी नहीं प्राप्त होती हैं तो लीलाभिनय करती हैं। लीलाभिनय करती हैं गोपीजन, एक पूतना बन जाती है तो एक श्री कृष्ण बन जाती है। वह कहती है मैंने पूतना को मार दिया, फिर एक सब चुनरियाँ इकट्ठी करके और एक में जोड़ करके सब एक बाएं हाथ की उंगली की एक कन्नी उंगली पर उठा लेती है, बोले मैंने गिरिराज उठा लिया, सब गिरिराज जी के नीचे। लीला अभिनय प्रारंभ कर देती हैं। तो ये लीला अभिनय सबके जीवन में, ये भावावेश सब भक्तों के जीवन में दर्शनीय हुआ है, देखा गया है। श्री महाप्रभु जी को भी विष्णु भाव आया तो तुरंत मुरारी गुप्त जी ने भी गरुण भाव धारण करके और तुरंत गरुण बनकर और श्री महाप्रभु जी को कंधे पर बिठा लिया, पूरे आंगन में घूमने लगे। यह देखकर भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें प्रभु साक्षात चतुर्भुज नारायण की भांति गरुड़ पर विराजमान हुए और चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, चारों जो दिव्य आयुध हैं श्री विष्णु भगवान के, उनको साथ लिए हुए श्री महाप्रभु जी प्रतीत होने लगे। सबको दर्शन हुआ कि श्री महाप्रभु जी विष्णु स्वरूप में आए और श्री मुरारी गुप्त जी ये गरुण स्वरूप में विराजमान हैं। भक्त आनंद के सहित नृत्य करने लगे। मालती देवी तथा शची माता आदि अन्य प्रभु को मुरारी के कंधे पर चढ़ा हुआ देखकर भयभीत होने लगी। कुछ काल के अनंतर प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ और वे मुरारी के कंधे से नीचे उतरे। मुरारी गुप्त जी रामोपासक थे। प्रभु उनकी एकांतिक निष्ठा से पूर्ण रीत्या परिचित थे कि इनकी एकांतिक निष्ठा एकाकी प्रेम है श्री रघुनाथ जी के प्रति और अत्यंत प्रेम करते हैं। लेकिन भक्तों को उनका प्रभाव जताने के निमित्त प्रभु ने एक दिन उनसे एकांत में कहा, मुरारी गुप्त जी से। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, श्रवणीय प्रसंग है। मुरारी गुप्त जी से कहा, मुरारी ये बात बिल्कुल ठीक है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं और बिल्कुल सत्य बात है। श्री रघुनाथ जी में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश।
इनके नयन गंभीर हैं और तिनके चपल विशेष। बस इतना अंतर, नेत्रों का अंतर है। श्री रघुनाथ जी के नेत्र गंभीर हैं और उनकी जो चाल ढाल है वह भी गंभीर है, उनके खड़े होने का तरीका भी एकदम गंभीर है, मर्यादा से युक्त है। और हमारे श्री ठाकुर जी महाराज के नेत्र चपल हैं, चलने फिरने का ढंग चंचलता से युक्त है और खड़े होने का ढंग तो क्या कहने। त्रिभंग ललित महाराज सीधा तो खड़ा होना ही नहीं जानते, जानते ही नहीं कि सीधा खड़ा हुआ कैसे जाता है। अब मुरारी जी से कहा श्री महाप्रभु जी ने कि ये बात हम बिल्कुल ठीक प्रकार से समझते भी हैं, जानते भी हैं कि श्री रघुनाथ जी में और श्री कृष्ण में बिल्कुल किंचन मात्र भी भेद नहीं है। उन्हीं भगवान के अनंत रूपों में से यह भी है। भगवान के किसी भी नाम तथा रूप की उपासना करो, अंत में सबका फल प्रभु की प्राप्ति ही होती है। तुम श्री राम रूप की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण लीलाओं का आश्रय ग्रहण क्यों नहीं करते हो। मुरारी गुप्त जी से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हमारी हार्दिक इच्छा है कि तुम निरंतर श्री कृष्ण लीलाओं का ही रसास्वादन किया करो। हमारी हार्दिक इच्छा है आज से श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझकर उन्हीं की अर्चना पूजा किया करो और उन्हीं का भजन और ध्यान किया करो। अब किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि तुम्हारी जहाँ आसक्ति है उसे छोड़ करके हम जहाँ बता रहे हैं वहाँ आसक्ति कर लो, तो कितना कठिन होता है, कितना कठिन होता है। प्राण मानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री मुरारी गुप्त जी। जब ऐसी आज्ञा हुई तो उस आज्ञा को शिरोधार्य किया और प्रणाम करके बोले कि प्रयास करूंगा। प्रभु की आज्ञा मुरारी जी ने शिरोधार्य करी, पर उनके हृदय में खलबली सी मच गई। ये भगवान की कृपा है कि भगवान नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीला से इतनी प्रीति हो जाए कि अगर कोई कह दे कि इसे छोड़ दो तो फिर छुड़ाने पे भी नहीं छूटे। एक प्रसंग आता है, एक महात्मा ने राम नाम दिया किसी को कि तुम इस राम नाम का खूब रटन किया करो। तो उस उपासक ने खूब रटन किया, 17-18 वर्ष रटन किया, लेकिन उस रटन करने का जो परिणाम है, फल है, वो प्राप्त नहीं हुआ। तो वे गए महात्मा जी के पास जिन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी, भगवान नाम की दीक्षा दी। बोले महाराज आपने जो मंत्र दिया था उसका कोई परिणाम हमारे जीवन में परिलक्षित नहीं हुआ, कुछ परिणाम नहीं दिखा और रुचि नहीं होती है अब रटन करने की। क्या करें, हमें तो परिणाम चाहिए। सबकी इच्छा होती है कि भाई हम जो रटन कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिलना चाहिए। बोले ठीक है, अब ऐसा करो कि कल सुबह आना, स्नान करके हम तुम्हें नया मंत्र देंगे और नया मंत्र जब हम तुम्हें देंगे तो उसका परिणाम तुम्हें बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले कल तक के लिए एक भी बार जो हमने तुम्हें मंत्र दे रखा है उसका स्मरण नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान नहीं होना चाहिए, उसको बोलना नहीं कभी, कल तक के लिए बस इतना नियम। अब जैसी बोली ठीक है महाराज। अब वो बाहर निकला, अब 17-18 वर्ष का अभ्यास रटन करने का, नाम का, अब वो रटन चालू हो गया। कह दिया जाए कि ये काम मत करना तो मन बार बार उधर भागता है कि नहीं ये तो करना ही है। मन की ये चाल होती है, जैसे कोई उल्टा चलने वाला व्यक्ति हो, उससे कह दिया जाए कि तुम ये नहीं करना तो वो जरूर करेगा जो नहीं करना है। जिसके लिए कह दिया गया है कि ये नहीं करना वो जरूर करेगा। तो उन्होंने फिर कहा कि आप ये रटन नहीं करना, तो इन्होंने बात मान ली कि हम नहीं करेंगे। अब बाहर गए तो तुरंत नाम का रटन प्रारंभ। अब उसने अपनी जिह्वा पकड़ ली, गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि रटन नहीं करना। अब जिह्वा पकड़ के वो व्याकुल, अब जिह्वा तो दौड़ रही है कि कैसे मैं रटूं, व्याकुल हो रही है। दौड़ा महात्मा जी के पास, बोले महाराज जिह्वा पकड़। बोले महाराज ने पूछा कि ये कैसे तुमने जिह्वा वगैरह पकड़ रखी है, जीभ पकड़ रखी है, क्या हुआ? बोले महाराज आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। क्या आज्ञा का पालन नहीं हो? आपने कहा था कल तक हमने जो पुराना मंत्र दिया उसका रटन नहीं करना, कल हम नया देंगे, लेकिन ये पुराना तो हमें छोड़ ही नहीं रहा, इसने पकड़ लिया है हमें। हम चाह रहे हैं न रटें लेकिन ये रटा जा रहा है। सोई महात्मा जी बोले कि ये मिला है तुम्हें 17-18 साल में, कि तुम चाह रहे हो कि मैं छोड़ दूं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। ये मिला है तुम्हें 17-18 साल में। चुपचाप इसी का नाम का रटन करो, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा इस नाम का जो फल है। इस नाम में ही रति ही इस नाम का फल है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। इसी प्रकार से अब श्री मुरारी गुप्त जी से कह दिया गया
कि तुम्हें अब रघुनाथ जी का स्मरण नहीं करना है, रघुनाथ जी का ध्यान नहीं करना है, श्री कृष्ण का भजन साधन करना है। अब आज्ञा तो मान ली, महाप्रभु जी की आज्ञा है, शिरोधार्य है, लेकिन अब खलबली सी मच गई हृदय में। वे जन्म से ही राम उपासक थे, जन्म से ही उनका चित्त तो राम रूप में रमा हुआ था। प्रभु उन्हें कृष्णोपासना करने के लिए आज्ञा देते हैं, इसी असमंजस में पड़े हुए रात्रि भर आंसू वह बहाते रहे, रात्रि भर रोते रहे कि मैं आपको तो छोड़ नहीं सकता और प्रभु की आज्ञा है श्री कृष्ण का स्मरण करने की, मैं कैसे करूं। हाँ, बलिहारी है ऐसे उपासक की, बलिहारी है ऐसे महापुरुष की कि जिसके जीवन में प्रभु के प्रति गाढ़ आसक्ति जागृत हो गई। जीवन का यही लाभ है, सच मानिए, जीवन धन्य हो गया उसका जिसका चित्त प्रियाजू के चरणों में दौड़ रहा है। वह चाह रहा है कि मैं ना स्मरण करूं, फिर भी उसका चित्त दौड़ रहा है। गोपीजन कहती हैं कि हम किसी काली वस्तु की चर्चा नहीं करेंगी, आज से किसी कृष्ण का तो छोड़ो, किसी काली वस्तु का स्मरण नहीं करेंगी। लेकिन रह नहीं पाती हैं, फिर रो करके कहती हैं क्या करूं सखी, मैं बिना स्मरण के श्री कृष्ण के रह ही नहीं सकती, उनके लीला कथा के बिना रह ही नहीं सकती, मैं क्या करूं। भ्रमर गीत में वर्णन है, गोपीजनों ने अपने श्री मुख से कहा, मैं रह नहीं सकती उनके लीला कथा गुणानुवाद का कथन श्रवण करे बिना रह नहीं सकती। धन्य हो गया उसका जीवन जो भगवान के बिना रह पाए, संसार के बिना ना रह पाए। ऐसे तो अनंत लोग मिल जाएंगे संसार में, लेकिन कोई भगवान के बिना ना रह पाए, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, ऐसे किसी का चित्त तड़पने लगे प्रभु के लिए, बस जीवन का साफल्य इसी में है, जीवन उसका सफल हो गया। रात्रि भर मुरारी गुप्त जी आंसू बहाते रहे, उन्हें क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आई, एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई। पूरी रात्रि रोते रोते हुई बिताई। दूसरे दिन उन्होंने महाप्रभु जी के समीप जाकर जैसे ही प्रातः काल हुआ और विचार किया कि महाप्रभु जी अब जागरण में होंगे, तो तुरंत गए और जाकर के दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपना निवेदन प्रस्तुत किया। महाप्रभु जी आपसे एक निवेदन करना है। कहो मुरारी गुप्त, अब सब परिकर है। प्रभु मैं आपको कैसे बताऊं, आपने आज्ञा करी थी कि श्री कृष्ण का ध्यान करना है, लेकिन एक भी बार श्री कृष्ण का ध्यान नहीं हो रहा है। श्री रघुनाथ जी मेरे मानस पटल पर छाए हुए हैं, मैं आपको कैसे बताऊं। ये मस्तक तो मैंने राम जी को बेच दिया है, ये मस्तक तो मैंने श्री रघुनाथ जी को बेच दिया है। जो माथा श्री रघुनाथ जी के चरणों में बिक चुका है, वे दूसरे किसी के सामने कैसे नत हो सकता है, कैसे मस्तक झुक सकता है। यही देखो दिव्य ये भाव की निष्ठा श्री मीरा जी के अंदर। मीरा जी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बोले कौन से गिरधर गोपाल हैं आपके? बोले जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वे गिरधर लाल ही मेरे पति हैं। ऐसी निष्ठा। ब्याह होके गई, जो भी वहां का लोक धर्म था उसके अनुसार जो भी पूजन अर्चना करने के लिए ले जाया गया, तो कहा गया उनकी जो घर की थी, उन्होंने कहा बड़ी बूढ़ियों ने कि तुम जो है कि इनकी उपासना करो, इनके सामने मस्तक झुकाओ, इनकी पूजा करो, तो तुम्हारा ये जो चुड़ला है, ये तुम्हारा जो सुहाग है, ये अमर हो जाएगा। तो वह जो कहने वाली थी वे विधवा थी। बोले महाराज आप, माता जी आपका जब विवाह हुआ होगा तब आपने भी देवी की अर्चना करी होगी, इनकी जो आपकी कुल प्रणाली है उसके अनुसार। बोले हाँ की थी। आपका चुड़ला अमर नहीं हुआ। अब क्या बोले, बड़ी ये बोलने वाली है, बहुत बोलती है, चुपचाप पूजा कर। बोले नहीं, ये मस्तक केवल गिरधर लाल के आगे झुकता और किसी के, वो बिक चुका है गिरधर के आगे। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरी ये गिरधर लाल को मेरा चुड़ला अमर हो जाए। सच्चा चुड़ला, सच्चा सुहाग तो श्री गिरधर लाल जी हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे विछोह हो जाए, उनसे वियोग हो जाए। तो सच्चे तो मेरे वही हैं। ये सर अब उनके आगे झुक चुका है, अब किसी और के आगे झुकेगा नहीं। मुरारी गुप्त जी बोले कि ये सर अब बिक चुका है श्री रघुनाथ जी के आगे। नाथ मैं आत्मघात कर लूंगा, मुझसे ना तो राम उपासना का परित्याग होगा और ना आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो सकेगा। मैं राम उपासक हूं,
राम जी का भी परित्याग नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी आज्ञा का भी परित्याग नहीं कर सकता। मैं आत्मघात करने के लिए तैयार हूं, मैं आत्मघात कर सकता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता और श्री रघुनाथ जी को भी नहीं छोड़ सकता। तुरंत जैसे ही कहा, फूट फूट कर रोने लगे मुरारी गुप्त जी। प्रभु तुरंत उठे और उठकर के हृदय से लगा लिया मुरारी गुप्त को। वाह वाह मुरारी वाह, अरे मुरारी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हें अपने इष्ट में इतनी अधिक निष्ठा है। हमें भी ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भी श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम कर पाऊं, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दो। मेरी भी आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति ऐसी हो जाए जैसी तुम्हारी रघुनाथ जी के चरणों में है। मैं भी ऐसा प्रेम कर पाऊं श्री कृष्ण से जैसा तुम प्रेम करते हो श्री रघुनाथ जी से। हमारी भी श्री कृष्ण के पाद पद्मों में ऐसी ही एकांतिक दृढ़ निष्ठा हो। ये बात ये नहीं है कि भगवत स्वरूपों में भक्तजन भेद करते हैं या ऐसा नहीं। जिसका चित्त जिससे रम जाता है वो बिक जाता है, ये प्रेम की बात है। कोई तार्किक बुद्धि से या अपनी बुद्धि के द्वारा सोचना चाहे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम में हृदय प्रधान होता है, बुद्धि प्रधान नहीं होता। ज्ञान में बुद्धि प्रधान होता है, लेकिन प्रेम में हृदय प्रधान होता है। हृदय से विचार करिए कि जिससे आसक्ति हो गई है उससे आसक्ति कैसे छूटे। श्री मुरारी गुप्त जी से स्वयं श्री महाप्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी जैसी श्री कृष्ण चरणों में दृढ़ रति है, श्री राम चरणों में जैसी दृढ़ रति है, ऐसी मेरी श्री कृष्ण चरणों में दिव्य दृढ़ रति हो जाए। एक दिन महाप्रभु जी ने मुरारी गुप्त जी से किसी स्तोत्र को पाठ करने के लिए कहा, तो मुरारी गुप्त जी ने बड़े ही लय और स्वर के साथ स्वरचित श्री मुरारी गुप्त जी ने एक रघुवीराष्टक रचित किया था, रचना की थी, उसी को सुनाया श्री महाप्रभु जी को। राजत किरीट मणिदीधिति दीपिताशम उद्यत बृहस्पति कवि प्रतिमे वहंतम द्वे कुंडलिंकरहितेन्दु समान वक्त्रम रामं जगत्त्रय गुरुं सततं भजामि उद्यद्दिवा भाकर मरीचि विरोधिताब्ज नेत्रं सुबिम्बदशनच्छद चारुनासं शुभ्रांशुरश्मि परिनिर्जित चारुहासं रामं जगत्त्रय गुरुं सततं भजामि। इस प्रकार से ये 8 श्लोकों से युक्त दिव्याष्टक श्री चैतन्य महाप्रभु जी को श्री मुरारी गुप्त जी ने सुनाया। प्रभु ने इनके इस स्तोत्र पाठ से अत्यंत ही प्रसन्न होकर और इनके मस्तक पर रामदास लिख दिया। स्वयं मुरारी गुप्त जी ने इस घटना का, ये जो रामदास लिखा, श्री महाप्रभु जी ने अपने अष्टक में इसका वर्णन किया है। इत्थम निशम्य रघुनंदन राज सिंह श्लोकाष्टकं स भगवान चरणं मुरारेः वैद्यस्य मूर्ध्नि विनिधाय लिलेख भाले वैद्यस्य मूर्ध्नि विनिधाय लिलेख भाले त्वं रामदास इति भो भवमत् प्रसादात् त्वं रामदास इति भो भवमत् प्रसादात्। वे प्रभु राज सिंह श्री रामचंद्र जी के इन 8 श्लोकों को सुनकर, वे प्रभु कौन? श्री महाप्रभु जी, श्री चैतन्य देव जी, जब श्री रामचंद्र जी के महिमा से युक्त, उनकी शोभा से युक्त ये दिव्य 8 श्लोक जब श्रवण किए, तो श्री महाप्रभु जी ने इन सबको श्रवण करके बड़े प्रसन्न हुए और वैद्यवर मुरारी गुप्त के मस्तक पर अपने श्री चरणों को रखकर उनसे कहने लगे, तुम्हें मेरी कृपा से श्री रामचंद्र जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अविरल भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर प्रभु ने उनके मस्तक पर रामदास लिख दिया कि तुम रामदास हुए। इस प्रकार प्रभु का असीम अनुग्रह प्राप्त करके आनंद में विभोर हुए मुरारी गुप्त जी घर पर आए
और श्री रघुराज जी के चिंतन में, दिव्य आनंद में, उनके दिव्य चिंतन के दिव्य आनंद में एकदम आनंदित रहने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की